उसके बाद आपका बर्ड आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव साइन देना शुरू कर देगा, पॉजिटिविटी की तरफ आएगा आपके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो फार्मर भाई नए आते हैं वो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तो जैसा कि आज आपको वीडियो का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा, मेरे थंबनेल को देखकर आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। आज की जो वीडियो है मैं उसका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस चीज को। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। जब आपका बर्ड आपको 95% से ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा होता है और आपके बर्ड की जो एज है वो भी 40 प्लस चली जाती है, 40 हफ्ते से अब आपका बर्ड चला जाता है, तो उस वक्त बर्ड में जो है वो लैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। बर्ड आपका बैठना शुरू कर देता है, बर्ड आप में लंगड़ापन दिखाना शुरू कर देता है बर्ड आपको। और तीसरे नंबर पे बर्ड आपका फीड पिकिंग छोड़ देता है और बर्ड की जो मोर्टेलिटी है उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। इस मसले को फटीक का नाम दिया जाता है, फटीक कहा जाता है। तो जब आप लेयर केजेस को इंस्टॉल करते हैं, अब अपने बर्ड को केजेस में शिफ्ट करते हैं, तो उस वक्त 95% प्रोडक्शन पर आपका बर्ड होता है और उसके अलावा आपके बर्ड की एज है जो वो 40 प्लस हो जाती है, तो उस वजह से मुर्गियों में ये फटीक का इशू आना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, मुर्गियों में ये किस बेसिस पे आता है, क्या सोर्स होता है फटीक आने का, मुर्गियों में सबसे पहले ये आता किस वजह से है। तो मोस्टली जब आपकी मुर्गी 95 हफ्ते से अबव जाती है, आप अपनी मुर्गी से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे होते हो, आपकी मुर्गी आपको प्रोडक्शन दे रही होती है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रही होती है, लेकिन जब आपकी मुर्गी लैकिंग की तरफ जाना स्टार्ट करती है आहिस्ता आहिस्ता, आपको इस चीज का आइडिया होता है हमारा बर्ड बैठना शुरू कर रहा है, हमारे बर्ड में लंगड़ापन आना स्टार्ट हो चुका है। उस वजह से जाहिर सी बात है फार्मर भाई भी परेशान होते हैं, तमाम जिन्होंने बर्ड रखा होता है वो परेशान होते हैं कि ये हम इसको किस तरह से हल करें। तो मोस्टली जब आपके बर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बर्ड की बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके बर्ड को कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और मिनरल नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है या आपका बर्ड फीड पिकिंग बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, तो उस हिसाब से बर्ड जो है वो आपका लैकिंग और डेफिशिएंसी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। आपका बर्ड आपको नेगेटिव साइन देना शुरू कर देगा। जब आपके बर्ड में नेगेटिव साइन आता है तो उस वक्त आपका बर्ड प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कम देता है आपको, ठीक है। प्रोडक्शन के अलावा बर्ड मरना स्टार्ट कर देता है, मुर्गियों में शरह अनुवाद ज्यादा हो जाती है, मुर्गियां मरना शुरू कर देती है, मुर्गियां आपकी बैठना शुरू कर देती है, मुर्गी आपकी स्टैंड बाय नहीं कर पाती, जाहिर सी बात है। तो इस हिसाब से फिर आप इकोनॉमिकल लॉस की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो अब इस चीज को कवर किस तरह से किया जाता है और डेफिशिएंसी आने के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, पहले आप लोगों को वो चीज अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर देता हूँ कि जब आपका बर्ड फीड पिक कर रहा होता है, फीड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ सकती है, उसके अलावा फीड में विटामिन D3 की अगर कमी हो तो उसकी वजह से भी आपका बर्ड हड्डियों का शिकार होना शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जब आपका बर्ड फीड पिक नहीं कर रहा, आपका बर्ड फीड अच्छी तरह से नहीं खा रहा, उस लिहाज से भी आपका बर्ड डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पर अगर एक केज की कैपेसिटी में अगर 13 बर्ड की कैपेसिटी है, आप उसमें 16, 17, 14 बर्ड डाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो फीड उतने बर्ड पे डिवाइड हो जाती है। फीड बर्ड कम कंज्यूम करता है लेकिन आपको प्रोडक्शन पूरी दे रहा होता है। तो जाहिर सी बात है जब आपका बर्ड आपको कम फीड खाकर प्रोडक्शन आपको दे रहा है, तो उसको अपने अंडे की फॉर्मेशन के लिए, एग फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं से तो कैल्शियम चाहिए। तो अब वो बर्ड आपका क्या करता है कि बर्ड आपका हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, अपने जो बर्ड की बोन्स होती हैं उनमें से कैल्शियम लेकर अपने अंडे की फॉर्मेशन का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बर्ड में डेवलप होती जाती है, तो जिसकी वजह से बर्ड आपका डेफिशिएंसी की तरफ जाता है, बर्ड आपका बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गई गेम कि आपका बर्ड किस सोर्स की वजह से बैठता है, ठीक है। अब इस चीज को हल कैसे करना है, इस चीज को कवर कैसे करना है वो आपको बता दूं। जब आपकी फीड मिल से आप जिस कंपनी की भी फीड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बर्ड पे, फीड बर्ड को कंज्यूम करवा रहे हैं, अगर उस फीड में बर्ड की रिक्वायरमेंट, बर्ड की जितना बर्ड को कैल्शियम चाहिए उस हिसाब से फीड न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो फीड में कैल्शियम की कंपोजिशन नहीं रखेगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस का इम्बैलेंस रखेगा, तो उसकी वजह से भी बर्ड में जो है वो लैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बर्ड आपका नेगेटिव साइन की तरफ जाता है, ठीक है। आपने जब भी अपने बर्ड की फीड ऑर्डर करनी है, फीड मिल का जो न्यूट्रिशनिस्ट है आपने उससे कंफर्म करना है आया कि उसने फीड में कंपोजिशन उस हिसाब से रखी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के जितने आपके बर्ड को रिक्वायर है। अगर तो उसने फीड कंपोजिशन फीड में कैल्शियम और फास्फोरस का इम्बैलेंस रखा हुआ है, काफी ज्यादा या काफी ज्यादा कम रखा हुआ है, तो दोनों सूरतों में बर्ड जो है वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। जब डेफिशिएंसी होगी तो उस हिसाब से बर्ड की हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, बर्ड आपका बैठना शुरू कर देगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा कैल्शियम बर्ड को देंगे तो उस सूरत में बर्ड पे गाउट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाउट क्या है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल बात करते हैं कि बर्ड में जो फटीग है
उसको किस तरह से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रिशनिस्ट की कहानी है कि मैंने आपको बता दिया कि फीड मिल से आपने कंफर्म करना है कि आपके बर्ड की जो फीड आ रही है उसमें बैलेंस कंपोजिशन होनी चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस और बाकी मिनरल विटामिन जितने भी हैं उनकी बैलेंस कंपोजिशन होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि जब आपके फार्म पे फीड आ चुकी है, आप एक्स्ट्रा 1.5 से 2 ग्राम तक पर बर्ड के हिसाब से अपनी फीड में अलग से कैल्शियम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बर्ड आपको पॉजिटिव साइन की तरफ लेकर जाता है कि बर्ड में कैल्शियम डेफिशिएंसी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पे अगर हो सके तो आपने फीड में या फिर पानी में अपने बर्ड को विटामिन डी की लाजमी दिलवाना है। ठीक है, विटामिन D3 भी जो है वो बर्ड को हड्डियों के प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। बर्ड के जो बोन क्रैक है वो ठीक से आना स्टार्ट हो जाते हैं। बर्ड में जो है वो कैल्शियम की और दूसरी डेफिशिएंसी को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका बर्ड फीड अच्छी तरह कंज्यूम करे, आपका बर्ड फीड ट्रफों में फीड ना छोड़े, उसको अच्छी तरह से पिक कर ले। चौथे नंबर पे आपने अपना जो शेड के अंदर लाइटिंग सिस्टम है उसको भी प्रॉपर्ली तौर पर चेक करना है कि आपका जो लाइटिंग सिस्टम है वो ठीक है, आपके शेड की जो लाइट है वो इक्वल लक्स पे डिपेंड कर रही है या लक्स बहुत ज्यादा किसी जगह पर बहुत ज्यादा है और किसी जगह पर लक्स बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो आपने इक्वालिटी रखनी है लाइट के हिसाब से भी, अपने शेड में जो लाइट है वो भी बर्ड को इक्वली तौर पर देनी है। ठीक, उसके बाद आपका बर्ड आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव साइन देना शुरू कर देगा, पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, आपके बर्ड में हड्डियों का इशू खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है वो इकोनॉमिकल लॉस से भी बच सकते हैं और मुर्गियों में शराय मवात मोर्टेलिटी वगैरह वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। बर्ड आपका खड़ा हो जाता है। ठीक है, बर्ड आपको अच्छा रिस्पॉन्स करता है, बर्ड आपको जो प्रोडक्शन दे रहा होता है बर्ड के अंडे का छिलका वो भी अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है, कच्चे अंडे आना खत्म हो जाते हैं। तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस और जो मैं अपने फार्म पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।